मेरे चाचू को लाओ और सीबीआई में केस भेजो। हमें कहता है कि अगला जन्म लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। पूरा परिवार कर्जा लेकर हम यहाँ आकर बैठे, अपना मकान वगैरह सब गिरवी रख दिया। मेरी टैक्सी गिरवी पड़ी है, जो रिक्शा चलाता हूँ वो गिरवी पड़ी है, मेरी मिसेज बउआ के गहने वगैरह वो गिरवी पड़े हैं। पूरा हम पिछले 5.5 साल से सरकार के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, जयपुर जोधपुर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ताज भोपाली का एक शेर है कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुल्म है ये बेखबरी। मैं अभी जयपुर के शहीद स्मारक पर स्थित हूँ। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर लोग सरकार के खिलाफ अपनी मांगे मनवाने के लिए धरने पर बैठते हैं। ये वही जगह है जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दिन के अनशन पर बैठे थे। असर ये हुआ कि दिल्ली आला कमान तक पूरी कांग्रेस हिल गई, पूरा राजस्थान हिल गया, पूरा मीडिया हिल गया। यहाँ रोज धरने होते हैं, रोज प्रदर्शन होते हैं, सरकार तक बातें पहुँचती हैं, उनका समाधान होता है, बातचीत होती है। तमाम तरह के एक ये जो जगह है एक तरह से प्रतीक बन गई है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का। लेकिन यहाँ पर पिछले 72 दिनों से, आप ये बोर्ड देखिए, अनिश्चितकालीन धरने का 72वां दिन, पिछले 72 दिनों से एक धरना चल रहा है। वो धरना किसका है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर के एक बंजारा परिवार का धरना है। हमने पहले भी इस पूरे मुद्दे को कवर किया था, इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन मजाल है कि सरकार की कानों पर जूं तक रेंग जाए। ये पूरा बंजारा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। नरेश बंजारा प्रकरण, मुख्यमंत्री के गृह नगर जोधपुर राजस्थान से जयपुर में बंजारा समाज का अनिश्चितकालीन धरना, और 72वां दिन आज इस धरने का है। अभी तक ना इन लोगों की सरकार से कोई बात हुई है, ना किसी अधिकारी से कोई बात हुई है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की है कि किसी भी तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया जाए, अपनी बात को पहुंचाया जाए। आप देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। शिक्षा का अधिकार इस देश में सभी बच्चों को मिला हुआ है। इनके हाथ में कॉपी है, पेंसिल है, लेकिन अब इन्हें पढ़ाने वाला कौन है? इन्हें कौन ABCD सिखाने वाला है? इन्हें कौन ककेरा सिखाने वाला है? यहाँ पर अपने परिवार के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता भी नहीं है कि इनकी जो माँ है वो पढ़ी लिखी है या नहीं है, वो इन्हें पढ़ा पाती है या नहीं पढ़ा पाती है। यहाँ पर ये बच्चे जूझ रहे हैं पढ़ाई से। सवाल है कि इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा। एक यहाँ पर जो नरेश बंजारा जिसका अपहरण हुआ था, उनकी बहन है, गर्भवती हैं। 1-2 दिन बाद हमने यहाँ पर बात की कि 1-2 दिन बाद इनके प्रसव होने वाला है। क्या व्यवस्था है? कहाँ से इनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा? यहाँ पर जो नया बच्चा जन्म लेगा उसके भी कुछ अधिकार हैं, उसके भी कुछ मानवाधिकार हैं, उसके भविष्य का क्या होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सरकार से किए जाने चाहिए। एक बहुत ऐसा गंभीर मामला ये बन चुका है। 72 दिन से ये बंजारा परिवार बैठा है। ये नरेश बंजारा की माँ है, आप हमारे कैमरे से देखिए। इनकी ये बोल नहीं पाती हैं ठीक से, और इनकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही है। जब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो भावुक हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, अपने बेटे को याद करके रोने लगती हैं। कहानी पूरी फिल्मी है। आज से 5.5 साल पहले जोधपुर से नरेश बंजारा नाम के एक लड़के का अपहरण होता है। कहानी में एक अफेयर का मामला है, पूरी फिल्मी कहानी है। अफेयर के तार जुड़ते हैं, अपहरण होता है, उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज होती है, नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती है, मामला CID को सौंपा जाता है। लेकिन जांच के नाम पर इस परिवार को कुछ नहीं मिला, इंसाफ के नाम पर इस पूरे परिवार को कुछ नहीं मिला। बात करते हैं यहाँ पर, और इच्छा मृत्यु कहते हैं कि आदमी जब हर तरफ से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो इच्छा मृत्यु की अर्जी लगाता है, फिर वो जीना नहीं चाहता। इस परिवार ने राष्ट्रपति के नाम इच्छा मृत्यु की अर्जी पहुंचाई है। नरेश बंजारा के पिता यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इच्छा मृत्यु की अर्जी आप लगा चुके हैं, कोई जवाब आया, कोई रिप्लाई आया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया जी। हम पिछले 5.5 साल से सरकार के चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, जयपुर जोधपुर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे बच्चे का अपहरण किए हुए 5.5 साल हो गए। आप हमारे कैमरे पर दिखाइए। हाँ, ये 5.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी हमने तो किससे मिलने की कोशिश की आपने? किस नेता के पास में पहुंचे, किस अधिकारी के पास में पहुंचे, और क्या जवाब मिला आपको? यहाँ MN दिनेश साहब है क्राइम ब्रांच के, उनके पास जाके आया जी। अपने उमेश मिश्रा जी है DGP साहब, उनके पास जाके आया 2 बार।
मुख्यमंत्री निवास कई बार जा के है, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि आप सीएम से नहीं मिल सकते हो। दूसरे क्यों लोग नहीं मिल सकते, क्या कहा जाता है? हमें कहता है कि अगला जन्म लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, या मुख्यमंत्री इसलिए साहब आपने इच्छा मृत्यु की अर्जी लगाई है? हताश और परेशान होकर, या 2 महीने से हम चक्कर काट रहे, सभी अधिकारियों के परेशान हो गए। तब हमने कहा कि हमें इस दुनिया में जीना नहीं चाहते अपने बच्चे के बिना, क्या हमें हमारा बच्चा नहीं मिलना चाहिए। सरकार और प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमें पुलिस को ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है जो इस केस को सीबीआई में नहीं भिजवाना चाहती, सरकार को ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो इस केस को सीबीआई में नहीं ट्रांसफर करना चाहती। 5.5 साल हमने पुलिस का इंतजार कर लिया, अब हम कितना इंतजार करें। हम धीरे धीरे बीमार पड़ रहे हैं, हम बीमार, हमारी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, हम दवाइयों पे चल रहे हैं। मेरी मिसेज की दवाई चल रही है। बंजारा की आप बता रहे हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर पड़ गई है, बोला नहीं जाता उनसे। मेरी मिसेज की याददाश्त कमजोर होती जा रही है, दवाइयों पे चल रही है, इसकी मानसिक स्थिति पूरी बिगड़ रही है। ये बच्चे स्कूल खुल गई। पिछले 72 दिनों से यहाँ बैठे हैं, खाना भी खाना पड़ता है, रोटी भी खानी पड़ती है, कहाँ से सब कुछ हो रहा है, कहाँ से खर्चा पानी चल रहा है? पूरा परिवार आपका यहाँ बैठा? मेरा पूरा परिवार, ये अब नौकरियाँ छूट गई, दोनों बच्चों की, दोनों काम करते थे। पूरा परिवार कर्जा लेकर हम यहाँ आकर बैठे, अपना मकान वगैरह सब गिरवी रख दिया। मेरी टैक्सी गिरवी पड़ी है, जो रिक्शा चलाता हूँ वो गिरवी पड़ी है, मेरी मिसेज बउआ के गहने वगैरह वो गिरवी पड़े हैं। पूरा मतलब मकान तक था वो भी गिरवी रख दिया, और उस खर्चे से ही हम चला रहे हैं। और सरकार से एक हाथ जोड़कर किस नेता से और आपने मिलने की कोशिश की? यहाँ पर सीएम हाउस में गए, सीएम साहब से मिलने के लिए कई बार फोन लगाए यहाँ से सीएम हाउस में, तो वो कहते हैं कि नहीं आप सीएम से नहीं मिल सकते। डीजीपी साहब के पास गए, प्रताप सिंह खाचरिया जी के पास गए, उन्होंने भी मांग की कि सीबीआई में जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं भेजना चाहती, या पुलिस हमें सीएम साहब से मिलवाना नहीं चाहती, या सीएम साहब को मालूम है और हमसे मिलना नहीं चाहते। अब अगर सीएम साहब और वगैरह कोई नहीं सुनवाई की हमारी इस केस की, हमारे केस को सीबीआई में नहीं भेजा, तो आने वाले टाइम में हम और इससे भी बड़ा कदम उठाएंगे यहाँ से, कि कुछ ना कुछ करेंगे। बिटिया है यानी कि नरेश बंजारा की बहन, वो गर्भवती है। हाँ, वो गर्भवती है, प्रसव होने वाला है। क्या कहा डॉक्टर ने, कब तक प्रसव होगा, डॉक्टर क्या हालत है उनकी? डॉक्टर साहब को चेक करवा के आया, तो डॉक्टर साहब ने कहा 3-4 तारीख तक देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, उसके बाद और चेक करेंगे। पर अभी शुक्रवार को एक टीम आई पूरी यहाँ पर चेक करने के लिए, तो उन्होंने कहा 2-4 दिन में किसी वक्त डिलीवरी हो सकती है, तो आप इनको हॉस्पिटल ले जाइए। क्या व्यवस्था है आपके पास आपातकालीन जो हालत होती है प्रसव के, एम्बुलेंस के लिए किस हॉस्पिटल में, ये कुछ आपने तय किया है? किसी की तरफ से आश्वासन मिला है आपको? अभी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। ये लड़की यहाँ बैठी है, 2-3 दिन 4 दिन में किसी वक्त डिलीवरी, सीजर से बच्चा हुआ पहले भी, और अभी भी यही हालात है इसके, लेकिन कोई सुविधा नहीं है, कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही। देखा आपने कि ये परिवार 72 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ है। ये बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये नरेश बंजारा की बहन है, जिस नरेश बंजारा का अपहरण 5.5 साल पहले हुआ था, और ये गर्भवती हैं, अभी इनके प्रसव होने वाला है। तो इनसे बात करेंगे। क्या कहा आपको डॉक्टर ने, आपने डॉक्टर को दिखवाया? डॉक्टर वगैरह कोई नहीं यहाँ पर है ना, 72 दिन से अभी आए और चेकअप के लिए, और कह रहे 3-4 दिन का टाइम है। 3-4 दिन का तो सरकार प्रशासन क्यों नहीं सुन लेती हमारा केस सीबीआई में चला जाए तो हम तो वैसे ही घर चले जाते हैं ना। आप सरकार प्रशासन की वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, कोई हमारी सुविधा वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर डिलीवरी होगी तो मैं कहाँ पर जाऊँगी, और डिलीवरी यहीं पर करवाएंगे हम तो। अब कोई भी किसी भी आश्वासन वगैरह कोई देने के लिए नहीं आ रहा है, बस हम बैठे हैं यहाँ पर। तो ये अभी नरेश बंजारा की बहन है, गर्भवती हैं। डॉक्टर ने बताया है कि बहुत जल्द इनके डिलीवरी होने वाली है, और डॉक्टर को चेक भी करवाया है। सवाल वही है कि ये परिवार 72 दिन से यहाँ पर बैठा है, जो इनके पेट में बच्चा पल रहा है उसका क्या दोष है, क्या अपराध है कि इस तरह से उस बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। जो माँ है उनकी इस तरह की समस्याओं से, एक मानसिक परेशानी से ये पूरा परिवार गुजर रहा है। ना खाने का ठिकाना है, ना कुछ रहने का ठिकाना है, ये पूरा खुला आसमान है। और नरेश बंजारा के भाई हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम है सर। जी, बताइए कैसे आप परिवार के नौजवान सदस्य हैं, कमाने वाले सदस्य हैं, कैसे सब कुछ हैंडल कर पा रहे हैं? सर कर्जा लेके हैंडल कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई की नौकरी चली गई, मेरी नौकरी चली गई, पापा की टैक्सी छूट गई, पूरा परिवार, छोटे बच्चे वगैरह। आपके बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप इनकी शिक्षा का, इनकी पढ़ाई का क्या बड़ा मुद्दा है? पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है सर। पढ़ाई में कैसे लगाए हम पूरे घर के यहाँ बैठे, इनको कहाँ भेजे, किसके पास भेजे सर आप बताओ। सरकार हमारी सुन नहीं रही, प्रशासन हमारी सुन नहीं रही। इन बच्चों पे दया नहीं आ रही, एक प्रेग्नेंट लेडीज पर दया नहीं आ रही, सरकार को किसी पे दया नहीं आ रही। कैसे करेंगे बताओ आप। क्या नाम है आपका? भाई है नरेश बंजारा के? मैं नरेश का बड़ा भाई हूँ, विनोद जी।
नौजवान हैं, सदस्य हैं, आप परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं और बड़ी समस्या में है परिवार। आपकी जो बहन है वो गर्भवती हैं, आपकी माँ है लगातार बीमार होती जा रही है, उनसे बोला नहीं जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा है। क्या सोचते हैं, अभी किस हालत से गुजर रहे हैं? सर अभी हमारी स्थिति है बहुत ख़राब है, क्योंकि हमारी सरकार प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है और हम कर्जा लेके यहाँ पे चला रहे हैं और हमारी नौकरी तक जा चुकी है और प्रेग्नेंट लेडीज़ बैठी है, पर सरकार वगैरह किसी को भी कोई दया वगैरह कोई शर्म नहीं है कि भाई यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, लेडीज़ बैठी है और सरकार कहती है कि हम गरीबों का साथ देते हैं। क्या गरीबों का साथ दे रही है सरकार? मेरे चाचू को लाओ और सीबीआई में केस भेजो। सीबीआई में केस भेज, ठीक है। कौन भेजेगा सीबीआई में? जोर से बोलो थोड़ा। सरकार सरकार भेजेगी। सरकार भेजेगी। जानते हैं सरकार कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री पता है आपको? कौन है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन है? नाम बता। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। यहाँ पर पढ़ते लिखते हैं आप? कौन पढ़ाता है आपको? मम्मा। मम्मा पढ़ाती है। स्कूल जाने का मन करता है लेकिन जा नहीं पाते। ठीक बात है, बोलो। मैं भी पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हो? ठीक बात। तो देखा आपने एक अलग तरह की कहानी, ना सरकार के द्वारा सुना जा रहा है, ना प्रशासन के द्वारा सुना जा रहा है। खास बात है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर का ये बंजारा परिवार है। यहाँ पर 72 दिनों से बैठा है। ये परिवार केवल इतना चाहता है कि किसी भी तरह से उन्हें इंसाफ मिले, उन्हें न्याय मिले। बीते 5.5 साल से लगातार दर दर की ठोकरें ये परिवार खा रहा है। नेताओं के घर जा रहा है, अधिकारियों के दरवाजे पर जा रहा है, लेकिन हर जगह से सिर्फ और सिर्फ मायूसी हाथ लगती है। जब कुछ भी नहीं बचा, जब सारी उम्मीदें टूट गई, तो अब जयपुर के शहीद स्मारक पर बीते 72 दिनों से यह परिवार यहाँ पर इंसाफ की उम्मीद में बैठा है कि काश 5.5 साल पहले अपहरण किया गया इनका बेटा लौटे। बेटा ना लौटे तो कम से कम इंसाफ तो मिले, उन दोषियों पर कार्रवाई हो जो इस पूरे कांड में शामिल है। नामजद आरोपी, एफआईआर में इन्होंने जो लिखवाई थी उसमें नामजद आरोपियों का नाम शामिल है, लेकिन अभी तक जो जानकारी इनसे मिली है कि पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। जोधपुर में भी इन्होंने धरना दिया। बात वही है तो ताज भोपाली का शेर है कि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुल्म है ये बेखबरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री आखिर इस परिवार से बेखबर क्यों है? राजस्थान की सरकार आखिर इस परिवार से बेखबर क्यों है? राजस्थान का पुलिस प्रशासन इस परिवार को देख क्यों नहीं पा रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानत, जयपुर।